एक और फर्जी फर्म और उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा है। स्टेट जीएसटी के संयुक्त आयुक्त उमेश जालान के निर्देशन में सहायक आयुक्त सुनील जानू और सहायक आयुक्त कुसुम चाहर ने एक फर्जी फर्म पकड़ी है जो सरकार से 2.31 करोड़ रुपए का फर्जी क्रेडिट इनपुट लेकर चूना लगाने जा रही थी, लेकिन इससे पहले विभागीय टीम ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। सहायक आयुक्त सुनील जानू ने बताया है कि धनूरी गांव में 10 मार्च को रजिस्टर्ड हुई एक ही दिन 9 मई को तेलंगाना आंध्र प्रदेश की 4 फार्मों को 12.85 करोड़ रुपए की सीमेंट बेचकर 2.31 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बिल आया था। कारोबार के लिहाज से धनूरी काफी छोटा गांव है और वहां से 12.85 करोड़ रुपए की सीमेंट भेजा जाना संदिग्ध लगा। पोर्टल पर जांच की तो सामने आया कि खाटू श्याम की स्पेलिंग गलत लिखी थी। पता एक युवक का घर था जो मजदूरी के लिए दुबई गया था। हमारे उच्चाधिकारी सीसीटी साहब और उनके क्लियर डायरेक्शंस हैं कि न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, हाई टर्नओवर होता है, उनको आपको वॉच रखना है उन पे। तो इसी क्रम में हम लोग न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर पूरा वॉच रखते हैं। एक फर्म धनूरी गांव में उसका नया रजिस्ट्रेशन अभी मार्च में हुआ था और उसने 9 मई को GSTR 1 रिटर्न फाइल किया, जिसमें उसने करीब 12 करोड़ रुपए का सीमेंट बेचना दिखाया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की फर्मों को, जिससे टोटल 2.31 करोड़ रुपए की ITC पास ऑन की गई। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पोखरण ACJM कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। रेस्टोरेंट में मारपीट मामले में सुना है फैसला। आंख फोड़ने वाले दोषी दीपक को सुनाई सजा। दोषी दीपक को 7 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। कई धाराओं में कोर्ट ने सुनाई है ये सजा। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो पोखरण ACJM कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर देखने को मिला है, जहां पर कई धाराओं में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दोषी दीपक को 7 साल की कठोर सजा भी सुनाई गई है। रेस्टोरेंट में मारपीट मामले में ये फैसला सुनाया गया है। आग फोड़ने वाले दोषी दीपक को ये सजा सुनाई है। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे हैं। सावलदान, ACJM कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला है। दीपक को 7 साल की कठोर सजा दी गई है। देखिए, पोखरण ACJM कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। जो ACJM है नवनीत रत्नू ने ये बड़ा फैसला सुनाया और पिछले 7 साल पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें जो रेस्टोरेंट में मारपीट कर आंख फोड़ने वाले आरोपी है, दोषी है, उसको कठोर सजा सुनाई गई और 1 लाख रुपए का जो मुआवजा राशि भरने के लिए भी निर्देशित किया, जिसके जो पीड़ित की जो पैरवी करने वाले थे भैरू सिंह तंवर, रघुनाथ सिंह ने उसकी पैरवी की और ACJM के फैसले से आम लोग उसको लेकर पीड़ित की ओर दिख रहे हैं। जी ठीक है दीपक, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। सावलदान, बूंदी से एक हैरान कर देने वाली पहुंची महिलाओं ने कार्यालय में अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखी है। महिलाओं ने बताया है कि उनकी बस्ती ऊंचाई पर स्थित है। निचले इलाकों के लोग अवैध बूस्टर लगाकर पाइपलाइनों से पानी खींच रहे हैं और इस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पाता। वहीं महिलाओं ने बस्ती के लिए अलग पाइपलाइन की मांग की है। साथ ही अवैध बूस्टर जब्त करने और अवैध कनेक्शन वालों पर कार्रवाई की मांग रखी है। सैनी साइड में पानी नहीं आ रहा है और माली और गुजरन के बिल्कुल नहीं आ रहा है। कब से है 20 दिन। फिर आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम ऐसे ही करके रह जाते हैं। अब परेशान है कि जब शिकायत लेके यहाँ पे आए। कहाँ पर आए हो? अभी वाटर बॉक्स पे आए। अब खबर झुंझुनू से है, जहां पंचलंगी इलाके के पापटदा गांव में जनता जल योजना में ठेकेदार द्वारा पंप चालक को मानदेय नहीं देने पर पंप चालक ने पेयजल सप्लाई बंद कर दी। पिछले 17 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण पंप चालक ने गांव में पिछले 3 दिनों से पेयजल सप्लाई बंद है। पेयजल समस्या के कारण ग्रामीणों में टैंकर से महंगे दामों में पानी डलवाने को मजबूर है। पेयजल सप्लाई बंद होने पर ग्रामीणों ने परेशान होकर विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। भीषण गर्मी में जल दाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।
4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। कर्मचारी भी इसी में परेशान है, पर कर्मचारी को हम कुछ नहीं कह सकते, जो कि ग्राम हमारा गांव का है, क्योंकि उसको भी 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसको भी प्रशासन अभी आश्वासन नहीं दे रहा है कि मिलेगी, लेकिन उसको नहीं मिल रही है। अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे गाँव के अंदर। पूरे गाँव में परेशानी हो रही है। ये एक वार्ड की नहीं है, पूरे पावड़ा कला की और पावड़ा खुद की सभी की समस्या है। पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने पर पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हो गया है। भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर तरह के व्यवहार और व्यावसायिक रिश्तों का बहिष्कार करेगा। इसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। राजस्थान के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 तस्वीरें व्यापार का बहिष्कार, शपथ ली गई है कि तुर्की और के साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। सेब का बहिष्कार, क्योंकि सेब बहुत मात्रा में आता था तुर्की से, लेकिन उसका भी बहिष्कार किया जा रहा है। जेवर, जो तुर्की से जेवर आते थे, उसका बहिष्कार किया जा रहा है। और तुर्की का जो मार्बल, जो बहुत ज्यादा जिसका व्यापार खास तौर पर राजस्थान में होता था, उसका भी बहिष्कार किया जा रहा है। तो 4 तस्वीरें, भारत में बॉयकॉट तुर्की साफ तौर पर चल रहा है ट्रेंड। जहां पाक से प्यार है तो भारत में व्यापार से बहिष्कार है, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट करता हुआ नजर आया था तुर्की। और ऐसे में तुर्की ने जब पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो भारत का दुश्मन का सपोर्ट करना भारत को नागवार गुजरा है। पाकिस्तान से यारी तुर्की पर पड़ी भारी। दिल्ली से जयपुर व्यापारियों की हुंकार। दुश्मन से दोस्ती, नहीं चाहिए व्यापार। भारत के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तुर्की सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती अब उसे भारत में भारी पड़ रही है। देश भर के व्यापारियों ने साफ कर दिया है, जो आतंक के यार से रिश्ता निभाएगा उससे भारत में कोई व्यापार नहीं होगा। तुर्की का व्यापार अब भारत में संकट में है और इसकी वजह है उसका पाकिस्तानी प्रेम। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों ने भारत के व्यापारियों को नाराज कर दिया है। अब तुर्की के कारोबार पर सीधा वार हो रहा है। खास तौर पर उसके जेवर, सेब और मार्बल जैसे प्रोडक्ट्स का देश भर में बहिष्कार शुरू हो चुका है। राजस्थान, जो तुर्की के मार्बल का बड़ा उपभोक्ता रहा है, वहाँ भी व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। वहीं हिमाचल के बाद अब पूरे देश में तुर्की से आने वाले सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। अजमेर में भी फल विक्रेता तुर्की से आने वाले सेब और दूसरे फलों का बहिष्कार कर रहे। फल विक्रेताओं का कहना है कि जो देश आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देगा, उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी, जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को गहरी चोट दी है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल पर आयात बंद कर दिया है। इंडिया में टर्की से काफी कुछ माल आता है। जो जितना स्टोन इंपोर्ट होता है, ब्लॉक्स इंपोर्ट होते हैं, उसका 70% माल करीब करीब टर्की से आता है। और उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वमान्य से हमने निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से इंपोर्ट आ रहा है, वो जब तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको, टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कंट्री है, उसका पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, और टर्की खुलकर टर्की का सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो हमने हमारे सभी सदस्यों से मिलकर सर्वमान्य से निर्णय लिया है कि हम अब नेक्स्ट कोई भी कदम हो, जब तक हम इंपोर्ट टर्की से नहीं करेंगे। राजस्थान में अब तुर्की की ज्वेलरी और जेम स्टोन नहीं दिखेंगे। जयपुर के जौहरियों ने फैसला लिया है कि तुर्की के पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देने के चलते देशहित में तुर्की से जेम्स एंड ज्वेलरी का आयात नहीं करेंगे। एक एहसान फरामोश देश तुर्की, जिसको हमने भूकंप के और सबसे पहले मदद की, उस एहसान फरामोश देश ने जिस तरह का पाकिस्तान का साथ दिया और वो ड्रोन भेजे जिनसे हमारे हजारों देशवासियों की जान जा सकती थी, अब
ज्वेलरी स्ट्राइक करने की बारी है और जोधपुर के सारे ज्वेलर्स जो है वो एक मत हैं कि हम ये जोधपुरी नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर हम लोग तुर्की से बनने वाला 1 ग्राम ज्वेलरी का सामान हम नहीं बेचेंगे, न बेचने देंगे। तुर्की की हर वो चीज अब भारत में अछूत बनती जा रही है जो उसकी अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। अब ये सिर्फ बहिष्कार नहीं, भारत का बाजार युद्ध है। जवाब साफ है, जो भारत के साथ नहीं उसका व्यापार से नाता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीकानेर से आपको बड़ी खबर इस वक्त देंगे, जहां पर सीएम भजनलाल पहुंचे हैं नाल एयरपोर्ट। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे हैं मौजूद। पीएम मोदी के दौरे को लेकर यहां पर बैठकें होंगी और पीएम के दौरे की तैयारियों का सीएम जायजा भी लेंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा यहां पर प्रस्तावित है, तो 22 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उससे पहले आज सीएम भजनलाल शर्मा नाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। साथ ही कई और बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम आज पहुंचे हैं बीकानेर। यहां पर एक तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और साथ ही साथ क्योंकि बीकानेर पहुंच रहे हैं 22 को प्रधानमंत्री, तो उससे पहले सीएम का यहां पर पहुंचना, तैयारियों का जायजा लेना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन किया और नेशनल पार्क का भ्रमण भी किया है। तो रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन किए और नेशनल पार्क का भ्रमण करते हुए भी नजर आए। तो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे यहां पर केंद्रीय मंत्री। बाड़मेर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात कालिका पेट्रोलिंग टीम एक्शन में है। ऑफिसर कॉलोनी इलाके में 2 युवक सरकारी क्वार्टर की दीवार पर बैठकर राह चलती लड़कियों पर अश्लील फप्तियां कस रहे थे। तभी देखिए, यहां पर अश्लील फप्तियां कस रहे थे, तभी कालिका पेट्रोलिंग को खबर लगी और मंचलों की शामत आ गई। दोनों मंचलों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो दोनों युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अश्लील कमेंट करते मंचलों को पकड़ा गया है। हमें सूचना मिली कि काफी टाइम से 2 लड़के यहाँ पे बैठे हैं, तो आते यहाँ कोचिंग सेंटर भी है नज़दीक और बच्चे भी आ जा रहे हैं, तो उनको परेशानी हो रही है। आसपास जो ये घर है उनको भी ये लगा कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं, तो हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पे आए। 2 लड़के बैठे हुए मिले तो उनको हमने सूचना दी कंट्रोल रूम और पुलिस कोतवाली आई। और इसी के साथ खबर दोपहर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।